नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे रिंगवर्म के बारे में, यानी कि आम बोलचाल में इसे दाद भी कहते हैं। रिंगवर्म यानी कि दाद। यह आम समस्या है। आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। हर दूसरे या तीसरे घर में एक ना एक पेशेंट ऐसा मिल ही जाएगा जिसको रिंगवर्म की शिकायत बनी रहती है। कई लोग इसका लंबे समय से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन ये दाद एक बार जाने के बाद कुछ समय के बाद दोबारा वापस आ जाती है। आप लंबे समय से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उससे भी कोई आराम नहीं मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको रिंगवर्म के बारे में डिटेल में चर्चा न करते हुए इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, संभावित होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देंगी। जैसा कि आप जानते हैं, रिंगवर्म एक इन्फेक्शन डिसीज है। ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे तौलिया हुआ या अदर चीज़ें हुई, आप उनका यूज करते हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को रिंगवर्म पहले से रहा हो, तो ये रिंगवर्म दूसरे व्यक्ति से आपके शरीर में भी आ जाता है। आज मैं आपको इसी रिंगवर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवा है बेसिलिनम। इसको आपको 1 पोटेंसी में लेना है। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं दाँत से संबंधित, जो लंबे समय से एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, सालों से एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिंगवर्म की कंडीशन, दाँत की कंडीशन है, वो ठीक नहीं होती है। फिर वो थक हार कर होम्योपैथी की तरफ आते हैं। मेरे पास भी इसी प्रकार के पेशेंट आते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एलोपैथी दवाई खा खा कर, लेकिन उनका जो रिंगवर्म है सही नहीं हो रहा है। इस प्रकार के पेशेंट को मैं सबसे पहले बेसिलिनम 1 पोटेंसी में सिंगल डोज देता हूँ, महीने में 1 बार। इसको सिंपल से, जब पेशेंट पहली बार आपके पास आए तो सबसे पहले उसको बेसिलिनम 1 की सिंगल डोज दे देनी चाहिए। उसके 24 घंटे के बाद, यानी कि बेसिलिनम 1 पोटेंसी में यूज करने के 24 घंटे बाद अगले दिन से आप उसको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि सल्फर। सल्फर आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है। इसको आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। इसको देने का सिंपल तरीका है, हफ्ते में 1 बार संडे के संडे आप 2-2 बूंद यूज कर सकते हैं। इसको लेना कैसे है? सुबह आप खाली पेट ब्रश करने के बाद, जैसे ही आप उठें ब्रश करें, उसके 15-20 मिनट के बाद, ब्रश करने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको सल्फर की 1 डोज ले लेनी है, यानी कि 2 बूंद अपनी जीभ पे डायरेक्ट ले लेनी है। फिर पहली डोज लेने के 10 मिनट के बाद दूसरी डोज ले लेनी है। फिर तीसरी डोज इसी प्रकार 10 मिनट के बाद तीसरी डोज ले लेनी है। ऐसा आपको सप्ताह में 1 बार करना है। आप कोई भी एक दिन निश्चित कर लें, या संडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, कोई भी एक दिन निश्चित कर लें। उस दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह खाली पेट 3 डोज सल्फर 200 की ले लें। सल्फर को यूज करने के बाद आप नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रेम्यूर 200 ले सकते हैं। नेट्रेम्यूर 200 आपको रोज सुबह 1 बार लेनी है, दिन में सिर्फ 1 बार सुबह। इसको रोज लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं। नेट्रेम्यूर के बाद आपको सीपीआर मेडिसिन लेनी है। इसको भी आप 200 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। दिन में सुबह ले लें 1 बार, 1 बार शाम को ले लें। 2-2 बूंद टंग पर डायरेक्ट ले लें सीपीआर 200 की। दोस्तों, आपने देखे होंगे कि रिंगवर्म के जो चकत्ते होते हैं, गोल गोल कलर के होते हैं, सिक्के के आकार के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कभी कभी इसमें पानी से निकलता है। यदि ये कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, और इतना खुजली होती है कि आपको ज़्यादा खून निकल है, उन सभी कंडीशनों में भी ये सभी दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी ऑइंटमेंट बताने वाला हूँ, जो कि आपको इन चकत्तों में एक्सटर्नली, यानी कि ऊपर की से लगाना है। उसका नाम है सल्फर ऑइंटमेंट। सल्फर ऑइंटमेंट को आप ऊपर से दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। यदि आपको सल्फर ऑइंटमेंट ना मिले तो आप होम्योपैथिक सारा क्रीम आती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। सल्फर ऑइंटमेंट को दिन में 2 से 3 बार, जहाँ जहाँ आपको रेड कलर के जो निशान है रिंगवर्म के चकत्ते से हैं, पूरे बॉडी में कहीं भी हो, आप उनको यूज कर सकते हैं सल्फर ऑइंटमेंट को। और यदि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से आपको रिंगवर्म की कंडीशन डेवलप हो रही है, रिंगवर्म ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या आप एरिया हो सकता है, आपका आर्मपिट हो सकता है, थाई हो सकती है, गले के आसपास का एरिया हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वहाँ पे रिंगवर्म के रैशेस बन जाते हैं। उस जगह पे आप ऑइंटमेंट ना लगाकर कैलेंडुला करके हीट पाउडर आता है, जो उसको आपको यूज करना चाहिए दिन में 2 से 3 बार। ये आपको पसीने को सोखता है और रिंगवर्म को या खुजली को ठीक करने में हेल्प करता है। इससे आपको किसी तरह की कहीं भी खुजली हो रही हो, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, तो उस मॉइस्ट वाले एरिया को ड्राई करता है, सुखाता है, और जो खुजली होती है उसमें भी आराम देता है। दोस्तों, ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपको रिंगवर्म में यूज करनी चाहिए। ये कॉमन दवाइयाँ हैं, इनको आप यूज करने से आपको किसी प्रकार का रिंगवर्म हो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। यदि शुरुआत में आप इसको 1 से 2 महीने यूज करें, यदि आपको आराम मिले तो इस दवा को आप कंटिन्यू 6 महीने यूज करें। आपको जो रिंगवर्म है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा।
तो एक बार मैं फिर से दवाई रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पेनिसिलिन 1 mg, फिर उसके बाद सप्ताह सप्ताह में एक बार सल्फर 200 ड्रॉप लेनी है आपको। फिर नेट्रेमिड 200 दिन में एक बार। फिर CPR 200 दिन में 2 बार, सुबह शाम। इसके साथ में सल्फर ऑइंटमेंट सुबह दोपहर शाम आपको लगाना है अपने रिंगवर्म के एरिया में, जहाँ जहाँ रिंगवर्म है या जहाँ पसीना आता है वहाँ पे आप कैलेंडुला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन दवाइयों का यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर वेरी कर जाती हैं, इसलिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। यदि आपका कोई नया टॉपिक हो, कोई आपको डिसीज हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। और जो जिस टॉपिक पर आप मेडिसिन चाहते हैं या जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।